गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज संडे का दिन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का दिन, बडीज़ ग्रुप के लिए संडे इनसाइट का दिन और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व रक्षाबंधन का दिन, भाई बहनों का प्यार का दिन। आप लोग सभी को, सभी बडीज़ को मुबारक हो रक्षाबंधन का ये त्यौहार, भाई बहन के प्रेम का त्यौहार। दोस्तों, त्यौहार आती जाती रहेंगी, आती ही रहती हैं प्रत्येक वर्ष, लेकिन हम लोग जो मिशन पे हैं उसे भी अपने कॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए एक बीज के रूप में डाल के रखना है ताकि समय आने पर वो प्रस्फुटित हो सके। मैं पिछले 3 संडे से संडे इनसाइट्स बडीज़ ग्रुप के लिए रखा है और उसमें मैं ये बता रहा था कि व्यक्ति के तत्व क्या होते हैं। व्यक्ति के तत्व में मैं सेकंड पॉइंट में था कि थॉट को आप कैसे स्टेबलाइज करोगे अपने पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए। अभी तक हम लोग एक पक्ष को समझ पाए हैं कि व्यक्ति के क्या इम्पोर्टेंट तत्व होते हैं। अब दूसरे तत्व पे चलते हैं, दूसरे विंग में चलते हैं। वो भी काफ़ी जोरदार विंग है व्यक्तित्व को निखारने के लिए। दोस्तों, अष्टावक्र जी का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने मिथिला में जाके मिथिला नरेश को उन्होंने ज्ञान दिया था सब कॉन्शियस माइंड को लेके। वो अष्टावक्र जी ये बताते हैं कि 50 वर्ष की उम्र में जो आपके फेस की जो बनावट रहती है वो आपकी अपनी कमाई हुई होती है, बाय बर्थ नहीं होती है। अब्राहम लिंकन ने, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने, इसे 10 वर्ष और कम कर दिया। उनके सेक्रेटरी ने उनके मंत्रिमंडल के लिए एक मंत्री का नाम का चयन करके उन्हें भेजा, तो उन्होंने ये बोला कि ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, इसका चेहरा मुझे पसंद नहीं है। तो उस सेक्रेटरी ने उनसे तर्क किया कि इसमें उसका क्या रोल है, वो क्या कर सकता है। तो उन्होंने यही बात कहा था कि जो व्यक्ति 40 वर्ष में भी सुंदर ना हो सका वो मेरे मंत्री बनने योग्य नहीं है, और बात खत्म हो गई। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमें पर्सनालिटी थॉट प्रोसेस से में तो है ही, लेकिन हमें जो संसार में हम दिख रहे हैं, जैसे लोग हमें परसीव कर रहे हैं, वो भी तो एक तत्व है। हाउ आई एम परसीव्ड बाई अदर्स, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, सब्जेक्टिव वर्ल्ड नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्प्लिट है। आप एक समय में सब्जेक्ट होते हैं, दूसरे समय में ऑब्जेक्ट होते हैं। एक ही समय में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रहते हैं, तभी तो हम देख सकते हैं टाइम, स्पेस और कंटिन्यूम को लेके, क्योंकि हर एक चीज़ टाइम, स्पेस, कंटिन्यूम में है, आपकी कॉन्शियसनेस में है। कंटिन्यूम इज कॉन्शियसनेस। तो आप केवल फेस के साथ ही नहीं है, ये प्लेस के साथ भी है। आप ऐसा समझें, जब आप मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं तो एक असीम शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि वहाँ पीसफुल एनर्जी रहती है। और वही अगर आप बार में चले जाते हैं, जुए खाने में चले जाते हैं, तो वहाँ की जो एनर्जी रहती है वो टर्बुलेटिंग रहती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती हैं। तो ये आपको चुनना है कि आप मंदिर जाना चाहते हो या पब में जाके बियर लेना चाहते हो या रम लेना चाहते हो। यही आपकी पर्सनालिटी को बेस करती है। पर्सनालिटी का मतलब हैंडसम दिखना नहीं है।
लोग लुक्स पे फोकस कर देते हैं कि अरे ही इज़ अ वेरी प्लेजेंट गाय, हिज पर्सनैलिटी इज़ वेरी प्लेजेंट, क्योंकि वो आउटर लुक को देख रहे हैं, जबकि पर्सनैलिटी में ऐसी बात नहीं होती है। पर्सनैलिटी आंतरिक गुणों को उजागर करती है, कैसा आप सोचते हो, कैसे आप सोसाइटी के साथ इंट्यून्ड होते हो। तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर क्वालिटीज़, फिर उसे आप कैसे ट्यून करते हो, कैसे फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हो और उसे एक्शन में लाते हो और आउटपुट निकालते हो। पर्सनालिटी का केवल और केवल यही मतलब होता है। होप दोस्तों आज आपका रक्षाबंधन शुभ बीते। इसे फूड फॉर थॉट समझें, इस पे पॉन्डर करें और नेक्स्ट संडे को फिर मिलता हूँ। धन्यवाद। आई नीरज साइनिंग आउट फ्रॉम झारखंड रांची। थैंक यू।